इन दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा क्षेत्र को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जिसे शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए आपको स्टोरी पर ले चलते हैं। मान लीजिए आपकी एक जॉब लगी है जिसमें आपको 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है और आपकी एज है 20 ईयर्स। हर एक मंथ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है 100 रुपीज का। तो आप अपनी मम्मी को जाके बताते हो, मॉम मेरी जॉब लग गई है और मुझे 10,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं और मेरी सैलरी हर मंथ 100 रुपये बढ़कर मिलेगी। तो आपकी मम्मी बोलती है आपकी शादी होगी जब आपकी सैलरी 15,300 रुपये पर मंथ हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी शादी किस एज में होगी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे एपी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एपी के सारे फॉर्मूले एंड सभी कॉन्सेप्ट। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा क्षेत्र में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। और सेम टॉपिक 11th में भी है चैप्टर 9 में। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है, यही टॉपिक 11th में भी आएगा। वीडियो में होने वाले हैं सभी कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज एंड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। अभी हमने बात की थी आपकी जॉब की, जिसमें आपको मिल रहे थे 10,000 रुपये पर मंथ और हर महीने आपका इंक्रीमेंट हो रहा था 100 रुपये। तो इस हिसाब से एक सीरीज बनाते हैं। फर्स्ट मंथ में मिले आपको 10,000, सेकेंड मंथ में 10,100, थर्ड मंथ में 10,200 एंड सो ऑन, चलते जा रहा है। ऐसी किसी भी सीरीज को आप एपी बोल सकते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस एंड पहचान क्या होंगे, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। An arithmetic progression AP is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। यानी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पहला, इनमें हर एक में 1 प्लस हो रहा है एंड सो ऑन। आगे नेक्स्ट वाले में हर एक में 10 प्लस हो रहा है, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है एंड सो ऑन। नेक्स्ट -3 हो रहा है हर एक में ऐड, ऐसे ही इसमें -3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वाले में देखो 2 2 2 ये एपी है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। देखो हर एक में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है 0 का, तो इस टाइप की सीरीज भी एपी होगी। अब इनके कुछ नाम होते हैं। ये स्टार्टिंग में हमने एपी बनाई थी, आपकी सैलरी 10,000 थी, हर मंथ 100 इंक्रीमेंट हो रहा था और हमें आपकी शादी जब होगी जब आप 15,300 रुपये पर मंथ या इससे ज्यादा कमाने लगेंगे। ये जो हर एक टर्म है इसका स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे फर्स्ट टर्म है, इसका नाम होगा ए या A1। सेकेंड वाली टर्म का नाम होगा A2, थर्ड वाली टर्म का नाम होगा A3, फोर्थ वाली का A4 एंड सो ऑन, और जो लास्ट टर्म होगी उसका नाम होगा AN। ओके, अब इनमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है, हर एक में 100 इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस 100, इसमें भी प्लस 100 एंड सो ऑन।
जो 100 इंक्रीज हो रहा है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सार अंतर, जिसे सिंपल डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर A2 में से हम A1 माइनस करेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा, ऐसे ही, या A3 में से A2 माइनस कर दो, या A4 में से A3 माइनस कर दो, और इसका कॉमन एक फॉर्मूला बनता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसे बोलेंगे डी का, an में से माइनस कर देंगे an माइनस 1 टर्म, यानी अपने पिछली वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, जिससे हमें कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर मिल जाएगा। अब हमें जो ये लास्ट टर्म है ये कितने साल में हो जाएगी, ये ऐसे जोड़ जोड़ के निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि इसमें 100 जोड़ा है, 10,100 बन गया, 10,200, 10,300, 10,400, ऐसे चलते चलते तो टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का। तो ये कॉन्सेप्ट सॉल्व करने से पहले चलिए आपको ले चलते हैं एनसीईआरटी बुक पर। ये है 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 का एग्जाम्पल नंबर 1। क्या कह रहा है, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। यानी ये जो एपी है इसका पहला पद और सार अंतर हमें बताना। तो पहला पद क्या होगा, ये तो सिंपल सी बात है, 3/2, ए होगा 3/2 पहला पद, और कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप कोई सा भी पिछली वाली टर्म में से अगला वाला टर्म माइनस कर देते हैं। 1/2 में से माइनस करा 3/2, इधर हमारे पास आया -1। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, पिछली वाली टर्म में से अगली वाली टर्म, जैसे मैं निकालता हूँ -3/2 में से, इसमें से मैं माइनस करूंगा -1/2, -3/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2, -3 + 1 -2/2 एंड कैंसिल करके -1। तो हमारा आंसर वही आने वाला है, कोई सी भी टर्म को माइनस कर दो उसके नेक्स्ट वाली टर्म में से, ठीक है, पिछली वाली में से अगली वाली, ऐसे ही माइनस कर देते। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, इनमें से कौन एपी बनाता है। एपी जब ही बनेगी जब हर एक का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 आएगा, ऐसे नेक्स्ट वाले में भी 6, नेक्स्ट वाले में भी 6। यहाँ सॉल्यूशन कर रखा है 6 6, यानी सारे सेम आ रहे हैं। A2 - A1 बराबर आए A3 - A2, और ये बराबर आए A4 - A3। इसलिए द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 6, जो हर एक को माइनस करने पर आया था। सेम आना चाहिए जब ये भी होगा, वरना नहीं। जैसे अगले एग्जांपल में आपको सेकंड वाला पॉइंट पे आते हैं, 1 में से -1 में से -1 करेंगे तो इसका -2, -3 में से माइनस करेंगे -1 तो इसमें भी -2 आएगा, एंड सो ऑन, इसमें भी -2 आएगा। ये सॉल्व कर रखा है इन्होंने, -2 -2 -2, ये इसलिए ये भी एपी बनाएंगे। द गिवन लिस्ट इज फॉर्म लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी। द कॉमन डिफरेंस इज -2, जो हर एक में कॉमन आया। कॉमन डिफरेंस मतलब हर एक को माइनस करने पर कॉमन रहेगा, सार अंतर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है -2 + 2 -2 + 2 एंड सो ऑन। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -2 -2, इट इज 2 + 2 4 आ गया। लेकिन थर्ड में से सेकंड घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -2 -2 -4, और ये वाली दोनों टर्म, एक प्लस का 4 है माइनस का 4, यानी ये दोनों सेम है नहीं है, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। फर्स्ट वाले का 4 आया था, A2 में से A1 घटाने पर
और A3 में से A2 घटाने पर आया था -4, यानी AP नहीं बनाई क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं आया A3 माइनस A2 के। The given list of number does not form an AP। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है Which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression? अब इसमें बताना है AP बना रहे हैं या नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 the first for the first kilometer and rupees each for each additional kilometer। मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये आपको फेयर करना पड़ेगा, आप टैक्सी में सफर कर रहे हैं, और हर एक नेक्स्ट किलोमीटर के लिए या कोई भी एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपये हर एक में एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जैसे यानी पहले किलोमीटर में आप 15 देंगे, नेक्स्ट अगर 2 किलोमीटर हो जाता है तो 15 में ऐड कर देंगे 8, तो हमारे पास आ जाएगा 23। ऐसे नेक्स्ट और 3 किलोमीटर चल गए तो हमारे पास 31 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 8, इसका मतलब AP बनाएगा। रीजन यही है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है सभी का। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सेकंड वाले में, जिसमें भी ये टाइम्स आ जाए 1/, present cylinder when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder। 1/4 of गुणा या भाग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो वो AP नहीं बनाएगा। सिंपल इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन चलता है, कौन कितना ज्यादा होगा कौन कितना कम। ठीक है, तो ये AP नहीं बनाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ, स्टार्टिंग में सिलेंडर में 100 kg गैस थी, अब 1/4 इसमें से माइनस कर देते हैं, 100 का 1/4 तो कितना रिमेनिंग बचा, 25 kg चली गई, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75। अब 75 kg में से 1/4 फिर से माइनस कर देते हैं, अब इसका 3.75। अब देखो यहाँ 25 kg आया था और यहाँ 18.75, यानी ये कॉमन डिफरेंस होना चाहिए था सेम। जैसे इसमें फर्स्ट वाले में हर एक में 8 इंक्रीमेंट हो रहा था 8 का, इस हिसाब से ये AP नहीं बनाएगा। रीजन है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। नेक्स्ट वाला, एक द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर इज ऑफ डिगिंग, कह रहा है एक गड्ढा खोद रहे, फर्स्ट मीटर गड्ढा खोदने में 150 रुपए देना, और एवरी एक्स्ट्रा जो भी फर्स्ट मीटर के बाद, जैसे सेकंड मीटर, थर्ड में 2 मीटर 3 मीटर 2 मीटर करेंगे तो 150 रुपये, 50 रुपये एक्स्ट्रा, 3 मीटर करेंगे तो 50 और, 4 मीटर और करेंगे तो 50 और, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी पहले मीटर के लिए 150 रुपये, दूसरे मीटर के लिए 200 टोटल, तीसरे के लिए 250 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसमें देखो कॉमन डिफरेंस हर एक में सेम है 50-50 का, तो इसका मतलब है ये AP बनाएगा क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा, जहां भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिख जाए वो AP नहीं बनाता है कभी भी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट AP बनाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट AP नहीं बनाता क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। एग्जांपल लेके दिखा देते हैं आपको। सोचो आपके पास 100 रुपए थे, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 8 रुपीज। और सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो बन जाएगा 100 प्लस 0 इंटरेस्ट है, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा 108। अब इसका 8% निकालेंगे तो 108 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आएगा हमारे पास 8 रुपीज 64 पैसा समथिंग। अब इसमें देखो फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट हमें 8 रुपीज मिला, सेकंड वाले में 8.64 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस इसमें सेम नहीं रहा, इसलिए AP नहीं बनाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में कॉमन डिफरेंस या रेट ऑफ इंटरेस्ट
हमेशा सेम रहता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं राइट फर्स्ट फोर टर्म्स of the AP when the first term A and the common difference is D। यानी हमें AP के फर्स्ट फोर टर्म निकालने हैं। तो पहला टर्म जैसे फर्स्ट इसका पॉइंट लेते हैं, A हमें दे रखा है 10, A2 निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस D 10 दे रखा है। A2 निकालेंगे, A2 होता है A प्लस D, कॉमन डिफरेंस सेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 प्लस 10 20। ऐसे ही A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D, फॉर्मूला होता है 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 हमारे पास आ जाएगा 30। ऐसे ही A4 आएगा A प्लस 3D, 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 40। अब हमारे पास AP हमारे पास क्या आ गई, पहला टर्म 10, दूसरा 20, 30 एंड 40 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, पहला टर्म A है, दूसरा टर्म निकालने के लिए सिंपल कॉमन डिफरेंस D ऐड कर देंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए डबल टाइम D ऐड करेंगे क्योंकि D 2 बार आ जाएगा आगे। ऐसे फोर्थ टर्म निकालने के लिए 3 टाइम D ऐड करेंगे। देखो इसमें कॉमन चीज देखो, अगर यहाँ 2 है, A2 की बात कर रहे हैं तो D 1 टाइम है, अगर यहाँ 3 है तो D 2 टाइम है, अगर 4 है तो D 3 टाइम है। इसका मतलब जोन सा टर्म होगा उससे एक कम टाइम्स D लेना है। ऐसे अगर nth टर्म निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा A प्लस n में से एक कम टर्म यानी n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, इसी का सेकंड पॉइंट अगर ले हम, A हमारे पास 2 है एंड D इज 0, तो A2 निकालेंगे A प्लस D, माइनस 2 प्लस 0, ये माइनस 2 ही है। A3 क्योंकि 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 है तो 2D लेंगे, माइनस 2 प्लस 2 इंटू 0, ये भी माइनस 2 रहेगा एंड A4 भी माइनस 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2 ही रहेगा। यानी फर्स्ट टर्म A माइनस 2, A2 माइनस 2, A3 माइनस 2, A4 माइनस 2, AP हमारे पास आ गया माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 एंड सो, यानी AP ये भी बनाएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे A की वैल्यू 4 एंड D की वैल्यू माइनस 3, A4 D माइनस 3। देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम सोल्व, जैसे A2 तो A प्लस D होगा यानी 4 माइनस 3 1, A3 के लिए A2 में D ऐड कर सकते हैं यानी सेकंड वाले टर्म में D ऐड, 1 माइनस 3 तो माइनस 2। ऐसे A4 में A4 निकालने के लिए A3 में D ऐड कर सकते हैं यानी इसके पहले वाली टर्म में D ऐड कर दिया, यानी माइनस 2 A3 है और D की वैल्यू माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5। AP हमारे पास बन जाएगी 4 1 माइनस 2 एंड माइनस 5 सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी nth टर्म का हमें फॉर्मूला मिला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई सा भी टर्म बोलेगा डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 10th टर्म बोलेगा a10 तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे तो a प्लस 9d। डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं 10 के लिए 9d, A100 के लिए A प्लस 99D, A 97th टर्म के लिए तो A प्लस 97 से एक कम 96D। डायरेक्ट ये भी हम लिख सकते हैं। आई होप
आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म बताना है एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट वाले का ए फर्स्ट टर्म होता है 3, कॉमन डिफरेंस किसी को भी इसके पीछे वाले में से उसके प्रीवियस वाला जो टर्म है वो माइनस कर दो। जैसे मैं A4 में से A3 माइनस कर रहा हूँ, चौथे वाले टर्म में से तीसरा वाला टर्म, -3 में से माइनस करूंगा -1। ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है बीच में जो है, और ये माइनस जो है टर्म का माइनस है। -3 + 1 हो जाएगा, ये -2 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, इसी का ही थर्ड क्वेश्चन अगर ले तो फर्स्ट टर्म तो सिंपल है 1/2 ए बराबर 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस में अब A3 में से A2 माइनस करूंगा, डी A3 माइनस A2। A3 हमारे पास है 9/3 एंड A2 इज 5/3। माइनस करेंगे तो 3 एलसीएम 9 - 5 तो 4/3 हमारा कॉमन डिफरेंस यानी 4 अंतर डी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following are APs? If they forms an AP, find the common difference. Then write 3 more terms. अभी अभी एक एग्जांपल करा था ऊपर 2 which of the following number AP if the AP next 2 terms। सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 4। तो इसमें बताना है कौन AP बना रहा है कौन नहीं। तो एक फॉर्मेट में एक तरीके से आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, पेपरों में कैसे करना है इस तरीके से लिखना है। A बराबर 2 है। अब A2 माइनस A1 चेक करते हैं। A2 माइनस A1 अगर लगा लें तो सॉल्व करें, 4 - 2 2 आएगा। A3 माइनस A2 8 - 4 ये 4 आएगा। अब देखो इन दोनों में ही सेम नहीं आया, यानी A2 माइनस A1 बराबर नहीं आया A3 माइनस A2, इसलिए यह जो टर्म है ये भी नहीं बनाएंगे। द टर्म्स आर नॉट इन AP, अर्थ यानी यह यह पद AP नहीं बनाते हैं। ओके, इस तरीके से आपको पेपर में करना है, एग्जाम्स में करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते सेकंड पॉइंट पे। A2 माइनस A1 इसमें भी चेक करें अगर तो 5/2 में से माइनस करें 2, सॉल्व करेंगे तो 5 - 4/2 1/2 आ गया। A3 माइनस A2 या 3 में से -5/2 करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। एंड A4 माइनस A3 अगर करें 7/2 में से -3 करें तो ये भी 1/2 ही आ रहा है। इसका मतलब है A2 माइनस A1 बराबर आया A3 माइनस A2 को, और ये बराबर है A4 माइनस A3, सब आ गया। इसलिए जो ये टर्म है टर्म्स आर इन AP में है एंड कॉमन डिफरेंस इनका हमारे पास क्या आया, हर एक में देखो 1/2 1/2 सब में ये कॉमन आया, इसलिए इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस 1/2 सार अंतर। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम्स में सॉल्व करने हैं। इसी का एक और एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ वाला पॉइंट ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। देखो A2 माइनस A1 अगर करें, फिफ्थ पॉइंट में की बात कर रहे हैं, 3 + √2 में से माइनस करेंगे 3 तो 3 से 3 कैंसिल, √2 रह गया। A3 माइनस A2 अगर करें 3 + 2 √2 में से माइनस करेंगे, देखो जब भी दो टर्म आ जाएगी तो ब्रैकेट जरूर लगाना है। 3 + 2 √2 - 3, अब ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो देखो बच्चों जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है आपसे।
ये प्लस वाला अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तभी माइनस बनेगा ये। और आप जल्दी जल्दी में प्लस का प्लस रहने ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इससे गलती होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो यहाँ -3 से +3 गया, अब 2 टाइम्स रूट टू में से 1 टाइम रूट 2 गया तो कितना बचा, √2। ऐसे ही a4 माइनस a3 चेक करते हैं, a4 माइनस a3, 3 + 3 √3, √2 में से माइनस करेंगे 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √3 -3 - 2 √2। 3 से 3 के अंदर 3 टाइम्स √2 में से माइनस हो गया 2 टाइम √2 तो √2 बचा। आप देखो हर एक में कॉमन डिफरेंस सेम आया, इसका √2, दिस वन इज √2 एंड √2। इसका मतलब a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3 इक्वल होगी, और ये टर्म्स AP में आएंगे, जिस AP में है, जिससे इनका कॉमन डिफरेंस अंतर है √2। ठीक, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इनका। 14th क्वेश्चन लेते हैं, इसका पहले स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं। 1 आएगा, ये 9 आएगा, 25 आएगा एंड 49 आएगा। सबको कॉमन डिफरेंस चेक करें, इसका 8 रहने वाला है और नेक्स्ट वन इज 16। तो यहीं देखो, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यानी AP में नहीं होंगे ये। ठीक है।